औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा किराएदार की एक ऐसी बड़ी गलती के बारे में। वो गलती कि जो लाखों रुपए के अखराजात करने के बावजूद वही अखराजात बजाय इसके कि उसको वापस मिलें, वही उसके गले का फंदा बन जाते हैं और उसको घर खाली करना पड़ जाता है। उसके बाद वो कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटाता है, वकील के पैसे भरता है, लेकिन साल 2 साल लगाने के बावजूद कोर्ट में जो है वो बार बार चक्के लगाने के बावजूद बजाय उसके कि उसको एक एक रुपया वापस मिले, बल्कि वही पैसे इस बात का सबब बनते हैं कि उसे घर खाली करना पड़ जाता है। वो गलती क्या है? रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का सेक्शन 15 सब सेक्शन सी क्या कहता है? वो गलती कौन सी ऐसी बड़ी गलती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपको मेरी इस वीडियो को देखने के बाद किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा पहुंचता है तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हो सकता है कि आपके काम की वीडियो ना हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये उस शख्स तक पहुंच जाए कि जो इस किस्म की वीडियो तलाश कर रहा है या जो इस किस्म की परेशानी से गुजर रहा है। जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 है उसका सब सेक्शन 15 क्लॉज सी ये कहती है कि जब भी आप मुआहदा किराएदारी की कोई शिक या कोई शर्त जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि कोई टर्म एंड कंडीशन है उसकी ब्रीच करते हैं, ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन आप कोई भी ऐसी करते हैं तो आपको फिल फॉर लैंडलॉर्ड जब भी कोर्ट में आता जाएगा तो आपको यानी कि किराएदार को घर खाली करना पड़ सकता है। उसमें एक आज आपको ऐसी जजमेंट बताऊंगा और एक ऐसी जो है वो शर्त आपको बताऊंगा कि वो शर्त अगर आप कर रहे हैं, यानी कि उस शर्त की मद में वो खिलाफवर्जी आप कर रहे हैं, तो आपने वो खिलाफवर्जी कभी भी नहीं करनी। और उससे पहले जो है वो मैं कुछ ऐसी मिसालें आपको दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी कि आपने जो है वो एग्रीमेंट में कब कब जो है वो ऐसी शराइत की खिलाफवर्जी नहीं करनी। बिलफर्ज मोहाल अगर रेंट एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि जो आपको रेंट एग्रीमेंट कहता है कि आप ये करें और आप नहीं करते तो आपको घर खाली करना पड़ सकता है, या रेंट एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि आपने वो काम नहीं करना और आप करते हैं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। फ़र्ज़ किया अगर रेंट एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई है कि जब आप घर में जाएंगे तो सबसे पहले आपने बहैसियत किराएदार ये करना है कि घर जो है वो उसकी सफ़ेदी जो है वो अब ख़राब हो चुकी है, तो जैसे ही आप घर के अंदर इंटर होगे तो आपने सबसे पहले पूरे घर में वाइट वॉश करना है। अगर आप वो काम नहीं करते और वैसे ही रहना स्टार्ट कर देते हैं तो लैंडलॉर्ड जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है और आपको घर खाली करना पड़ सकता है। ऐसी ही दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने एक काम नहीं करना और वो आप करते हैं, एग्रीमेंट की वो शर्त, वो टर्म, वो कंडीशन आप तोड़ते हैं, इन्फ्रिंज करते हैं, तो तब भी आपको घर छोड़ना पड़ सकता है बहैसियत किरदार। ऐसी एक जजमेंट मेरे पास है और इसमें ऐसे हुआ था कि एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई थी कि कि जो किराएदार होगा वो इस बात का पाबंद रहेगा कि उसने किसी किस्म की कोई भी इस घर में तमीरात नहीं करनी, इरेक्शन नहीं करनी, और टेनेंट ने उसी शर्त की खिलाफ वर्जी की तो लैंडलॉर्ड ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है जी, और टेनेंट को कहा कि आपने इतने दिन के अंदर अंदर घर को खाली करना है। वो शर्त क्या थी? वो तमीरात की शर्त थी। टेनेंट ने बगैर लैंडलॉर्ड के कंसेंट लिए, यानी कि लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर ही तमीरात करना शुरू कर दी। और एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी हुई थी कि जो टेनेंट होगा वो लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर जो है वो तमीरात कर सकता है। तो जैसे ही उसने तमीरात करना स्टार्ट की तो लैंडलॉर्ड ने कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटाया तो कोर्ट ने कहा कि इसको फिलफौर निकलना चाहिए। बिलफजमाल एक किराएदार है, उसने लैंडलॉर्ड के साथ, मालिक मकान के साथ एक मुआहदा किराएदारी किया और उसमें यह था कि अगर आप ये देखते हैं कि बहैसियत किराएदार आप जो घर ले रहे हैं उसमें आपकी ज़रूरत की ये चीज़ नहीं है तो आपने वो एग्रीमेंट में लाजमी लिखवानी है। जैसा कि अगर एक घर आप ले रहे हैं बहैसियत किराएदार और उसमें किचन नहीं है, वॉशरूम नहीं है, या वॉशरूम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिलफजमाल बेसन है या एक टूटी नहीं है, या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़रूरत की है और वो उस घर में मौजूद नहीं है, किचन है तो किचन में आगे चूल्हा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं चल सकता, तो वो चीज़ आपने किराएदारी में लिखवानी है कि आप बहैसियत मालिक मुझे वो चीज़ जो है वो प्रोवाइड करें। अगर आप नहीं करते तो बहैसियत किराएदार मैं वो चीज़ वहाँ पर लगवाऊँगा और मैं इस चीज़ के पैसे काटूँगा। बिलफर्ज मोहाल एक घर में एक किचन है और वो टूट फूट का जो है वो शिकार हो चुका है और आप किराएदारी में ये चीज़ नहीं लिखवाते कि मैं जब घर के अंदर इंटर होऊंगा तो मैं इस किचन की जो है वो तमीरात करूंगा या इसको दोबारा सेट करूंगा, ये जो भी सूरत हाल बनती है। और जैसे ही आप घर के अंदर इंटर होते हैं आप ठीक ठाक खर्चा करते हैं, अखराजात करते हैं, किचन वाशरूम बनाते हैं, तो जैसे ही लैंडलॉर्ड को पता चलेगा उसने जब भी आपसे घर खाली करवाना हुआ तो ये एक वजह उसके लिए काफ़ी है, यानी कि आपने अखराजात भी कर दिए
और उसके पास एक वजह भी आ गई आपको घर से निकालने की, वो साथ ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा। कोर्ट ये कहेगी कि आपने रेंट एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी थी कि आप किचन या जो वाशरूम है उसका काम करवाएंगे, तमीरात करेंगे, और आपने एग्रीमेंट करते हुए उस वक्त ये बात नहीं लिखी कि वाशरूम या किचन ख़राब है या वो डिमॉलिश हो चुका है या वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। तो ये दोनों सूरतें आप जो है वो खिलाफ जाती हैं, लिहाजा हम आपको ये हुक्म देते हैं कि आप जो है वो इस जजमेंट के पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर या 30 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली करें। इस हवाले से मेरे पास एक फ़ैसला भी है और इसमें इसी तरह से किराएदार ने जो है वो तमीरात की थी, तो कोर्ट ने कहा था कि आपने बगैर मर्जी के लैंडलॉर्ड की या मालिक मकान की तमीरात की हैं, लिहाजा आप जो है वो घर खाली करें। इसमें जो जजमेंट है वो है 2010 CLC 819। तो आपने कभी भी अखराजात, तब तक अखराजात क्या एक पाई भी आपने खर्च नहीं करनी जो किराए का मकान है, जब तक आप मालिक मकान की मर्जी जो है वो नहीं ले लेते। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस किस्म की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपकी इस्लाह करता रहूँगा। तो आपने साथ साथ फीडबैक भी देना है कि मेरे यूट्यूब चैनल में किस चीज़ की कमी है, तो मैं इंशाल्लाह उसको साथ साथ कवर अप करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।